प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी लेखपाल को लेकर के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी, उसका प्लेलिस्ट मैं आप सभी को लिए बना दूंगा, तो उसको जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 90 डीबी के से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीबी क्या है? डीबी मतलब होता है डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि तीव्रता का मात्रक। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल डेसिबल जो है ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता जो ट्रैक्टर लगा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया खीरा, दूसरा ऑप्शन दिया गया तरबूज, तीसरा ऑप्शन दिया गया फली और चौथा ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तरबूज जो है उगाया जा सकता है अम्लीय धरती में सफलतापूर्वक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ललित किसकी एक उन्नत किस्म है। तो ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? तो बिल्कुल आम की नहीं है। आम की नहीं है, संतरा की भी नहीं है, पपीता की भी नहीं है, तो अमरूद की। अमरूद की एक उन्नत किस्म कौन सी है? तो ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 71%, 75%, 80%, 85%। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85% इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ये हॉर्स पावर को एचपी से डिनोट करते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो है पावर की यूनिट है, यानी कि पावर की एसआई यूनिट है। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान की पद्धति पर बल देता है, यानी कि ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो कौन ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। उपनिषदों की संख्या मैंने बता रखा है, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन जो दिया गया, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पाणिनि है। और योग दर्शन के कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद उपवेद है, आयुर्वेद भी उपवेद है, और योग वेद ये कोई उपवेद नहीं है, और जो है शस्त्र शास्त्र ये धनुर्वेद का एक पार्ट है। तो ये वाला जो इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा योगवेद। योगवेद कोई भी उपवेद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। इंद्र देवता जो थे वर्षा और चक्रवात के देवता थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्षा व चक्रवात के देवता कौन है। तो इंद्र देवता को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें में से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है। पहला दिया गया है अभिधम्मा पिटक, और दूसरा सुत्त पिटक, उपासक पिटक और विनय पिटक। तो अभिधम्मा पिटक और जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक ये सभी जो है 3 फोल्ड बास्केट के पार्ट हैं, लेकिन इनमें से जो उपासक पिटक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसका पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपासक पिटक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नेबुलर परिकल्पना ये किसके द्वारा दी गई थी? आर्किमिडीज के द्वारा तो नहीं दी गई थी। तो नेबुलर परिकल्पना जो है लैपलेस के द्वारा दी गई थी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें दिए गए ज्वारीय हाइपोथेसिस
किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है इनके द्वारा नहीं दिया गया था, ये भी नाम गलत लिखा हुआ है, ये इमोनुएल कांत द्वारा दिया गया था। और ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गैसीय हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, तो चैम्बरलिन के द्वारा, चैम्बरलिन और माल्टेन के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ये जो है चैम्बरलिन और माल्टेन के द्वारा दिया गया था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में बहुत छोटा है, पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, बहुत नहीं लिखा होना चाहिए। नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है, और शनि भी नेपच्यून से बड़ा है, और यूरेनस भी बड़ा है, लेकिन जो है आंशिक रूप से शुक्र जो है पृथ्वी से जो है छोटा है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से छोटा है, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का बुध के बाद, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह की बात करते हो तो बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एक शनि ग्रह है, शनि जो है शनि के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, तो इसमें दिया गया है 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है क्या होता है, सबसे पास होता है, सबसे पास पृथ्वी होता है। 3 जनवरी सूर्य के सबसे पास होती है, तो इसे ही क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। 3 जनवरी को जो होता है उसे उपसौर बोला जाता है, और जो 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को उसे अपसौर बोला जाता है। 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो यहाँ पर अप माने ज़्यादा या अपसौर होता है, यहाँ पर 4 जुलाई को अपसौर होता है। और जो उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। इसमें दिया गया क्वेश्चन में किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास है, तो 3 जनवरी को सबसे पास है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो किस ग्रह के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह है, तो हमने बता रखा है शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शनि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती। बिल्कुल चा वर्ग जो होता है वो तालु से ही जीवा उसमें टकराती है, तो चा वर्ग में चा आ जाएगा, छा आ जाएगा, लेकिन ये जो सा है ये भी तालु से ही संबंधित है। और देखिए घा लिखा हुआ है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि का वर्ग में आता है। का वर्ग में जीवा कहाँ टकराएगी, कंठ में, तो का खा गा घा, देखो घा जो आ रहा है का वर्ग में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। हंस पद विराम चिन्ह में से कौन सा है, इसको प्राय जब कोई जैसे लिखते हैं राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, जाता है सिर्फ लिख दिया, राम जाता है। अब यहाँ पर हमको घर लिखना है, घर मान लिया यहाँ पर लिखना हम भूल गए, तो यहाँ पर इसका हंस पद का यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पर हम घर शब्द लिख लेंगे। इस प्रकार ऐसे ये बनता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हंस पद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बालक छत में खेल रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है, बालक छत पर खेल रहे हो, इसका होना चाहिए छत पर खेल रहे हैं। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये सही लग रहा है। एक किताब कहानी की दे दीजिए, ये नहीं होगा, ये होना चाहिए था एक कहानी की किताब दे दीजिए। क्या आप क्या किताब पढ़ेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, यहाँ पर होना चाहिए कौन सी, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। ये कथन बिल्कुल, ये वाक्य एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें बच्चा जो शब्द लिखा हुआ है ये जातिवाचक का है, चोर भी जातिवाचक है, और स्वास्थ्य जो है क्रिया विशेषण है, तो इसका राइट आंसर सूक्ष्मतम हो जाएगा या सूक्ष्मता हो जाएगा। सूक्ष्मता जो है एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सूक्ष्मता को हम छू नहीं सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिना
बिना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण कौन सा है? तो विधेय विस्तारण जो है जल्दी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है? तो कराकर में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक कार्य कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। देखिए कराकर एक चीज खत्म हो गया, हवन कराया, ठीक, इसके बाद क्या करें, कथा कह रहे हैं, तो इसमें अलग अलग हो रहा है ना, तो पूर्वकालिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आज हमारी बारी है में कौन सा पद है? तो देखिए आज, आज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। तो इसमें रेफरा का यूज हुआ है, रेफरा पहले पढ़ा जाता है, तो आशीर्वाद, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं साथियों अगर जो आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, गलत है, इसमें नाम धातु का प्रयोग नहीं है। उसने मेरी संपत्ति हथिया ली, तो इसमें नाम धातु शब्द का प्रयोग हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हथिया जो शब्द लिखा हुआ है वो नाम धातु शब्द है या क्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, संभव है कल सिनेमा देखने जाएंगे, संभव है कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है? तो संभाव्य भविष्यत काल में हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्यत काल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है? देखिए हलवाई, हलवाई का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, हलवाइन होता है। माली, मालिन भी होता है, बिल्कुल सही। कहार का कहारिन भी होता है, इसका भी सही। लेकिन सियार का सियारिन होता है, सिंहानी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप अपादान कारक युक्त वाक्य है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, और जो है शिकारी ने खरगोश को मारा, माँ ने बच्चे को बुलाया। इसमें क्या हुआ, अपादान कारक में क्या होता है, से अलग होना, यानी कि इसमें देखिए छत से उतरी हुई, जो छत से बेल अलग हुई है वो मुरझा गई है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द इनमें में से कौन सा है? तो नाला, देखिए नालिया तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी नालिए, और ऑप्शन नंबर सी नाली, ऑप्शन नंबर डी नाली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाला शब्द के स्त्रीलिंग नाली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या है? तो समितियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, देखिए दोनों में छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा होना चाहिए और लास्ट में या लग जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समितियां। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तिथि, बिल्कुल सेम उसी तरीके से तिथि जैसे समितियां किया वैसे तिथियां हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पेशेवर जीओ खिलाड़ियों को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो अल्फा गो इसका है, अल्फा गो इसका राइट आंसर, देखिए जीओ लगा हुआ है, इसमें भी जीओ लगा हुआ है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लग रही, तो एक बार और फिर से बोल देता हूँ, आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो इसका वेव होता है WAV, इसका क्या होता है WAV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वो वेव फॉर्म
ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो नहीं है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया गया है ये नहीं है। ये क्या है? एक प्रोप्राइटरी है, ये प्रोप्राइटरी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड जो है या MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस जो है ओपन सोर्स जो है, MS ऑफिस सोर्स ओपन सोर्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, MS वर्ड एक इसका उदाहरण है। जो MS वर्ड होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है एक प्रकार का ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना प्रोसेसिंग डिवाइस है, ना इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज़ में लॉगिन करने के बाद दिखने वाला प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं। इसको डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए माउस तो बिल्कुल नहीं होगा, मेन्यू भी नहीं होगा, टास्क बार भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर डेस्कटॉप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपने अभी अभी विंडोज़ 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित या इंस्टॉल की है उसमें नए खंड यानी कि वॉल्यूम बनाने के लिए डिस्क को रूपांतरित या फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन या टूल का प्रयोग करेंगे। तो किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, डिस्क मैनेजमेंट का। अगर जो आपने अभी अभी विंडोज़ 7 कंप्यूटर में जो डिस्क यानी कि जो डिस्क इंस्टॉल करना है और उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने के लिए डिस्क के फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन या टूल का प्रयोग करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है। ऑप्शन ए दिया गया है ब्रूट स्टेप प्रोग्राम, और ऑप्शन डी स्टार्टअप प्रोग्राम और ब्रूट फास्ट प्रोग्राम। ब्रूटअप प्रोग्राम नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रूट स्ट्रैप प्रोग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रूट स्ट्रैप प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड हैं इसलिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सिलेक्शन में बदला जाता है, किस सेक्शन में बदला जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कंट्रोल पैनल। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया गया, कंट्रोल पैनल। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जाता है? तो कंट्रोल पैनल में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ओपन सोर्स का एक उदाहरण कौन सा है? तो बिल्कुल लिब्रो ऑफिस जो है ओपन सोर्स का एक उदाहरण है, लिब्रे ऑफिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मापदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डाटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? तो डाटा सत्यापन, क्योंकि अमान्य डाटा को सत्यापित करेंगे तभी तो अमान्य डाटा को पता करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, MS ऑफिस एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 10,48,576 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ MAC OS X और लिनक्स ये सभी उदाहरण हैं किसके? ये सभी उदाहरण हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एक शब्द दिख रहा है MS वर्ड।
अपने MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो विजुअल बेसिक होता है वो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजुअल बेसिक जो होगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब दो पदार्थों के कण आपस में स्वतः ही मिल जाते हैं तो उसे डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह ताप जिस पर कोई ठोस धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे गलनांक बोलते हैं। जैसे बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में, जब वो गल जाएगी तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगी, इसे ही क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चार्विक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके बाद न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन रदरफोर्ड भी है और प्रोटॉन भी है। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है। तो बिजली के करंट की SI यूनिट कौन सी है, तो एम्पियर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वाट किसकी मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा होता है, कैंडेला। और विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है, तो विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, आयतन के SI इकाई कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक, घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है और घन मीटर SI यूनिट है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घन मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर की राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है। तो लखनऊ में इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। तो परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में 7 से जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। 7 से जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का क्या नाम है। तो काला नमक इस चावल का किस्म का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काला नमक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर, गन्ना में भी प्रथम स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है। वाराणसी में नहीं है, गाजीपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलिया क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और शामली क्या है, पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खनन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में भी सबसे आगे, आलू उत्पादन में और खनन उत्पादन में भी सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में खनन उत्पादन में सबसे आगे। तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश का वन जो है निगम स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 1974 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंदौली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो 2016 में शिशु मृत्यु दर जो थी वो 43 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आमों का उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो वो चंदौली में। यहाँ पर जिला ऑप्शन नहीं दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चंदौली में स्थित है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ गलती हुई है, चंदौली, जो कि आगे हम पढ़ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? इलाहाबाद या प्रयागराज। और सबसे छोटा कौन सा है? महोबा। और क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, जिसका एरिया 7680 किलोमीटर होता है। और सबसे छोटा हापुड़ एरिया के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलना। धन्यवाद।